May I come in, sir? Hi. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. May I sit, sir? Bhuvan Singh Solanki. जी सर. Will you prefer Hindi or English as a सर medium? हिंदी. हिंदी. तो भुवन सिंह सोलंकी थोड़ा अपना परिचय देंगे हम लोग को. जी सर. सर मेरा नाम भुवन सिंह सोलंकी है. मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले के ब्यावरा शहर का निवासी हूँ. मेरी उम्र 23 साल है और मैंने मेरा ग्रेजुएशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स में कंप्लीट किया है. उसके बाद मैंने मेरी मास्टर्स की डिग्री सोशियोलॉजी से कंप्लीट की है. ये सिविल सर्विसेज का मेरा 3rd अटेम्प्ट था. ओके. तो भुवन ये बताएं कि आप मध्य प्रदेश से आते हैं जी सर. और मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक नदी जो है वह चंबल नदी है. जी सर. हाँ? और चंबल रिवर जो है वह काफ़ी कई कारणों से चंबल का जो इलाका है कई कारणों से फेमस रहा. जी सर. कुछ अच्छे कारण हैं, कुछ बुरे कारण हैं. जी सर. आप बता सकते हैं, कुछ प्रकाश डालेंगे कि उस क्षेत्र का कैसे विकास हो सके. जी सर. सर चंबल के रैबाइन्स जो है उनके कारण चंबल पहले फेमस रहा क्योंकि वहाँ पर पहले डाकुओं का बसेरा ऐसा माना जाता था. सर करंटली चंबल पे गांधी सागर डैम जो है वो निर्मित है, उसके कारण भी चंबल फेमस हुआ है. और सर चंबल का एरिया पे सॉइल इरोजन का जो परेशानी है वो थोड़ी ज़्यादा है. सर उसको कंट्रोल करने के लिए जो है एफर्ट्स लेने चाहिए. और साथ ही साथ सर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वहाँ पे वो भी उस पर भी थोड़ा फोकस किया जाना चाहिए सर. तो आपने ये बताया कि चंबल का इलाका जो था वो डाकुओं का इलाका था. जी सर. ठीक है. तो क्या वहाँ पर सामाजिक परिस्थितियाँ थी, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ थी जी सर. जिसके कारण वह इलाका इस तरीके से प्रसिद्ध हो गया. सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट. ओके. ओके. ये बताइए कि आप सिविल सर्विस जो है जी सर. वो ज्वाइन करना चाहते हैं जी तो सर. नेचुरली पब्लिक सर्विस एक उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होगा. जी सर. तो उसमें आपने जो समाज शास्त्र का जो आपका ज्ञान है जी सर. उसको आप किस तरीके से यूज़ करेंगे. जी सर. सर पहला तो मैं जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनकी सोशियोलॉजी के थ्रू जो इन डेप्थ स्टडी की है, जैसे कि कास्ट. प्रमुख एग्जाम्पल बताइए, एक बताइए सर. जी सर, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको और बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड करके उनके सॉल्यूशंस में निकाल सकता हूँ. समाज शास्त्र ये तो सभी जानते हैं. जी सर. समाज शास्त्री के रूप में जी सर. आप क्या करेंगे. आपने कहा ना कि अध्ययन कर लेंगे. जी सर. क्या अध्ययन कर लेंगे. सर जैसे कि सोशियोलॉजी में कास्ट सिस्टम पे स्टडी जो है उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से कास्ट फॉल्ट लाइंस आगे जा कर के बढ़ेंगी. जैसे कि जीएस घुरे बताते हैं कास्ट पेट्रियोटिज्म के बारे में. तो सर उसके सॉल्यूशंस भी सोशियोलॉजी में कई सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताए हैं. जैसे कि सर मैं अभी थिंकर एक है, उनका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने बताया है कि वॉलंटरी ग्रुप्स हम जो है फॉर्म कर दें जिससे कि जो कम्युनल टेंडेंसीज है पीपल की वो उन वॉलंटरी ग्रुप्स में वो यूज़ कर सकेंगे, जिससे कास्ट में जो फॉल्ट लाइंस है वो और क्रिएट नहीं होंगी. तो इसका मतलब है वॉलंटरी ग्रुप का एक फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजीज. जी सर. लेकिन ये एसएचजीज देखे गए हैं कि जनरली जी सर. वह एक ही जाति के होते हैं, स्वयं सहायता समूह. जी सर. आप जनरली इस तथ्य से सहमत होंगे. सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ सर इस बारे में. अच्छा. जी सर. क्योंकि जनरली जो एसएचजीज बनते हैं लोकल होते हैं, छोटे होते हैं, आसपास के घरों के होते हैं. और जिस तरीके से हमारा जो सेटलमेंट की जो ज्योग्राफी है हमारी इंडिया में, हाँ, जी. वो बिल्कुल कास्ट बेस्ड है. ठीक है ना. तो उसके चलते होता है क्या कि एसएचजीज जो है वो भी सेम कास्ट के बन जाते हैं. तो क्या नहीं ऐसा नहीं समझते हैं कि एसएचजीज जो है वो कास्ट को और कास्ट इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रेंथन कर रही हैं. सर मैं इस थोड़ा सा डिफर करना चाहूँगा इस पॉइंट से. हाँ हाँ बिल्कुल. सर रूरल सोसाइटीज़ में जो वुमेन बेस्ड एसएचजीज हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि कास्ट जो लाइंस है वो ब्लर होती नज़र आ रही हैं और सब कास्ट की जो महिलाएं हैं वो मिलकर के एसएचजीज में काम कर रहे हैं. सर मैं क्या अभी अनुभव है आपका. सर मैं डेटा अभी मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं. पर सर मुझे लगता है कि ऐसा जनरलाइजेशन करना कि हर जगह कास्ट सिस्टम पे बेस्ड एसएचजी हैं सर, थोड़ा फार फेच्ड मुझे लगता है सर. अच्छा ठीक है. आपने आज का अखबार पढ़ा. सॉरी सर नहीं पढ़ा. जी सर. ओके. कल का पढ़ा था. जी सर. तो कल के अखबार में सबसे प्रमुख न्यूज़ क्या थी. सर एक अटल सेतु का निर्माण जो पूरा हो गया उसके बारे में एक न्यूज़ थी. ओके. सर क्यों उसको अनूठा या प्रथम या माना गया.
सर उससे ऐसा माना जा रहा है जो ट्रांसपोर्टेशन टाइमिंग है वो 2 प्रथम आवर। क्यों माना जा रहा है उसको? सर कुछ मामलों में उसको प्रथम माना गया। वो क्या मामले हैं, जो कौन सी विशेषताएं हैं जो वहाँ की प्रथम है? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आपने 2-3 दिन तो अखबार पढ़ा, उससे पहले भी कुछ अखबार पढ़े हैं आपने या जी न्यूज़ सर। देखी? जी सर। कल परसों न्यूज़ में कुछ चर्चा चल रही थी, कौन सी न्यूज़ देखते हैं आप? सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, अभी न्यूज़ नहीं देख पा रहा हूँ सर। नहीं देख पाए जी सर। तो चलिए, आप कोई बात नहीं। तो अभी एक चर्चा चल रही थी, काफ़ी एक पैनल डिस्कशन कहीं इंटरनेशनल चैनल पे चल रहा था। जी सर। उसमें चर्चा ये चल रही थी कि साहब ये जो यूक्रेन रशिया की जो वॉर चल रही है, जी सर। इस संदर्भ में जो सप्लाई हो रहा है वेपन फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका से, जी सर। वो जो यूक्रेन को दिया जा रहा है, वो यूक्रेन में पहुंचने की जगह, वहां पहुंचने की जगह पर कहीं डाइवर्ट हो रहा है और अल्टीमेटली रशिया उसको यूज कर रहा है। और रशिया की कई वेपन्स वैसे पकड़े जो वो हुए हैं, तो उसमें लिखा गया कि अमेरिकन वेपन्स थे। तो ये जो एक कॉल दे दिया है अमेरिका ने कि सब ये बॉयकॉट करना है, ट्रेड बॉयकॉट होना है रशिया के साथ में। जी साथ में ये दिख रहा है कि ये वेपन जो है रीरूटिंग होते हुए रशिया में पहुंच रहे हैं और रशिया उनको यूज कर रहा है। तो इसको आप किस नजरिए से और कैसे देखते हैं? सर आई एम सॉरी सर, मैंने इस इशू के बारे में अभी पढ़ा नहीं है सर, जो आप रीरूटिंग आर्म्स की बता रहे हैं। तो सर मैं कोई बात नहीं, चलिए। अभी हाल न्यूज़, हमास इजराइल वॉर को तो बहुत समय हो गया। जी सर। अब लेटेस्ट आज का न्यूज़ थी कल की यूके ने और अमेरिका, यूएस ने जी सर। हैवी बम्बार्डमेंट किया है। जी सर। कहाँ पता है कहाँ बम्बार्डमेंट किया है? सर अगर आप मुझे थोड़ा गेस करने का दें तो सर हाउदी रेबल्स पे शायद से वो हुआ है सर बम्बार्डमेंट। शायद क्यों? हाँ बोलिए, शायद क्यों कर रहे हैं आप? बोलिए। हाँ, हूती रिबल्स पे किया हो। कहाँ रहते हैं हूती रिबल? सर यमन में सर हाउदी रेबल्स बेस्ड हैं। हाँ, सर मैं अभी एग्जैक्टली श्योर नहीं क्यों हूँ कि क्या उनको किया। बम्बार्डमेंट किया गया? सर जो रेड सी है वहाँ से वर्ल्ड का लगभग 15% ट्रेड किया जा रहा है। वहाँ पे हाउदी रेबल्स के द्वारा ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। रिसेंटली इंडियन मर्चेंट्स जिन शिप्स पे थे, जैसे कि एमवी कैंप प्लूटो एंड एमवी साई बाबा, उन पर भी ड्रोन से हमले किए गए हैं। तो सर ये जो ट्रेड डिसरप्ट करने का हाउदी रेबल्स के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उसको रोकने के भगवंत लिए। सिंह सोलंकी, मैं ठीक है, आपका पॉइंट ले लिया मैंने। भगवंत सिंह सोलंकी, ये बताइए कि हूतीस क्या है ये लोग? सर मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता, पर डेफिनेशन छोड़ो, आप ये बताइए ये कौन से उसको फॉलो करते हैं? ये सुन्नी है, शिया है, क्या रिलीजन को फॉलो करते हैं? सॉरी सर मैं अवेयर नहीं मालूम? जी सर। अच्छा, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है ये मालूम है? सर मैं श्योर नहीं हूँ, पर अच्छा, ईरान और कोई बात नहीं, चलिए। तो अभी मध्य प्रदेश पे फिर आ जाते हैं वापस। जी सर। मध्य प्रदेश में ये सुना गया है और कई जगह पर पेपरों में रिपोर्ट हुआ है कि वहाँ पर जो है चाइल्ड मैरिज, जी सर। वो बहुत प्रेवलेंट है। जी सर। तो क्या कारण है कि चाइल्ड मैरिज अभी भी वहाँ पर काफ़ी प्रचलित है, और उस पर क्या उपाय किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? जी सर। सर चाइल्ड मैरिज प्रिवेलेंट होने के जो कुछ रीज़न मैं सोच पा रहा हूँ, पहला सर ये है कि वहाँ पे जो फीमेल लिटरेसी लेवल है वो सर लो है। अराउंड 60% फीमेल लिटरेसी लेवल है। सर मैं जिस ज़िले से आता हूँ, राजगढ़ ज़िले में, वहाँ पर मध्य प्रदेश में हाईएस्ट चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। और ऐसा देखा गया है कि अराउंड 50% वहाँ पर फीमेल लिटरेसी रेट है। तो लिटरेसी का चाइल्ड मैरिज से सर मुझे रिलेशन लगता है पहला। सर दूसरा रीज़न जो मैं सोच पा रहा हूँ कि रूरल एरिया होने के कारण सर जो कल्चरल जो प्रथाएं चली आ रही हैं वो कई जगहों पर ब्रेक। ठीक है, अब क्या उपाय किए जाने चाहिए? सर इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है अच्छे से। एक जो चीज़ सर मैं सोच पा रहा हूँ वो ये है कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज ऑफिसर जो होते हैं उनको अभी स्पेसिफिकली नहीं रिक्रूट किया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और एसडीएम है, वो ही चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन देखते हैं। आखिरी सवाल मेरा, 2023 अभी खत्म हुआ है। जी सर।
2023 में ऐसी 3 प्रमुख उपलब्धियां, अचीवमेंट, जी सर। जिसके बारे में आप गर्वान्वित महसूस करें इंडिया की। इंडिया की। सर पहला मैं चंद्रयान मिशन जो हमारा सक्सेसफुल हुआ है शाबाश। उसका उल्लेख करना चाहूँगा। सर दूसरा, हमने जो G20 की सफल प्रेसिडेंटशिप करी है उसको मैं एक उल्लेख करना चाहूँगा। सर तीसरा मैं इसरो का ही जो आदित्य L1 मिशन है वो भी सक्सेसफुल हुआ है, अभी उसको रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। चलिए कोई बात नहीं। मनोज। Bhuvan, जी सर। you are a student of sociology, history, and economy. जी सर। Suppose a foreign investor wants to invest in India. जी सर। And हिंदी। oh sorry, अगर कोई बाहर से इन्वेस्ट करना चाह रहा हो फॉरेनर, जी सर। और वो आपसे सलाह मांगता हो, तो आप उसको क्या सलाह देंगे? अगर आप ये सलाह देंगे कि हाँ इन्वेस्ट करना चाहिए तो क्यों? जी सर। और अगर ये सलाह देंगे कि अभी इन्वेस्ट करने का समय नहीं है तो क्यों? क्या करेंगे? सर मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को यही सलाह दूंगा कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, क्योंकि पहला जो रीज़न ये है कि इंडिया अभी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जैसा कि देखा जा रहा है कि चाइना जो है, जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पे भी स्टैग्नेशन आने लगा है। परंतु इंडिया में सर अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के स्कोप भी बहुत अच्छे हैं इंडिया में। सर दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया निरंतर जो है इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता जा रहा है, और हम करंटली अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। सर तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो है कि इंडिया में जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं, वो उनसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और डेवलप हो रहा है, तो सर वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट के स्कोप और बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमने तो ये देखा है कि इंडिया में जो भी इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है उसको यहाँ आने के बाद लगता है कि बेकार यहाँ आ गया। ना तो उसको कोई सुविधा मिलती है, ना ही कोई इंसेंटिव ऑन द ग्राउंड मिलता है। उसके बदले उसको 10 तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है ऑन द ग्राउंड। अभी भी सिंगल विंडो पे एम्फसाइज करने के बाद भी कम से कम 22 डिफरेंट जगहों पे जाके उनको क्लियरेंस लेनी पड़ती है, तो दे गेट फेड अप। जी सर, मुझे लगता है कि सर कुछ परेशानियां अभी प्रिवेलेंट हैं, परंतु हम जैसा देखा गया है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भी हम धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं। सर ये एक लंबी जर्नी है, और मुझे लगता है हम कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस कर रहे हैं इसमें। ओके, आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, तो रनिंग और वॉकिंग उसमें क्या फ़र्क है? सर पहला जो मैं फ़र्क सोच पा रहा हूँ वो है स्पीड का फ़र्क है। Okay. वॉकिंग एक दूसरा? सर दूसरा जो मैं फ़र्क सोच पा रहा हूँ वो है कि रनिंग एक एरोबिक उसकी श्रेणी में आता है, और उसमें एंड्योरेंस ज़्यादा लगता है वॉकिंग से। नहीं, कोई टेक्निकल रीज़न बताइए। इंटरनेशनल कंपटीशन में वॉकिंग को कैसे डिफाइन करते हैं और रनिंग क्या उससे कैसे डिफरेंट है वो? सर सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, अच्छा, उसको देख लीजिए। जी सर। और मुझे आप ये बताइए कि कनाडा में जो प्रॉब्लम अभी हो रही है विज़-अ-वी इंडिया, उसका मेन रीज़न क्या है? सर रिसेंटली जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे कि वहाँ पर जो एक खालिस्तानी टेररिस्ट थे, उनके असैसिन में इंडियन अथॉरिटीज़ का जो है इन्वॉल्वमेंट है। सर इससे रिलेटेड थोड़ा जो बैकलैश उनको झेलना पड़ा था, क्योंकि ऐसे कोई उनके पास ठोस सबूत नहीं थे जिससे वो ये प्रूव कर सकें कि इंडियन अथॉरिटीज़ उसमें इन्वॉल्व थे। तो सर इस तरह के जो एलिगेशंस हैं, और वहाँ पर जो एक एनवायरनमेंट खालिस्तानी इशू को सपोर्ट करने वाले सिख्स को दिया जा रहा है, उससे इंडिया थोड़ा नाखुश है। तो उस एनवायरनमेंट पे सर मुझे लगता है कि तो वहाँ से सिख जो कम्युनिटी है उनको क्यों ये फ्रीडम दी जा रही है कि वो वहाँ से इंडिया के अगेंस्ट कोई आवाज़ उठाएं? सर मुझे लगता है कि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे
जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाने चाहिए, जैसे कि इंडिया में सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तब लगाए जा सकते हैं जब हम फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज देखते हैं, मद्देनजर रखते हैं। तो सर इस जो इशू है इसको वहाँ पर फोकस नहीं किया जा रहा है, और जो फ्रेंडली रिलेशंस है इंटरनेशनल अदर कंट्रीज से, वो उनके डेटोरिएट हो रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कारण। तो सर उनको थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए इन चीज़ों को। कब से ये बात शुरू हुई है और क्यों सिख कम्युनिटी को इतनी तवज्जो दी जा रही है बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप देयर? सर सिख जो पीपल हैं वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और उनका जो वोट बैंक है सर वो भी थोड़ा ज़्यादा है। इस कारण मुझे लगता है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ जो हैं वो उनको तब। उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि रूलिंग पार्टी के कोalition में है। सॉरी सर। ओके, थैंक यू। भुवन, मुझे ये बताएं कि ये ओरछा एक जगह है, जी सर। उसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है? हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस मतलब हिस्ट्री के साथ रिलेटेड उसका क्या महत्व है? सर ओरछा में एक जहांगीर महल करके सर एक महल है। वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जो राजा थे उन्होंने जब जहांगीर ओरछा में विजिट करने आए थे तब उनके लिए वो महल बनवाया था। ठीक है, बस 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 इतना काफ़ी है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कहा जाता है कि फंडामेंटल ऑफ सक्सेस जो है वो वैल्यू सिस्टम के ऊपर, क्या वैल्यू सिस्टम है जो बहुत ज़रूरी है किसी भी सक्सेसफुल सस्टेनेबल सक्सेस, मतलब जो लंबी चले, उस सक्सेस के लिए क्या फंडामेंटल वैल्यू जो है वो बहुत ज़रूरी है? सर पहली जो मैं वैल्यू सोच पा रहा हूँ वो है इंटेग्रिटी, कि हमें हमारे प्रिंसिपल्स जो हैं उन पे स्ट्रांग रहना चाहिए। सर दूसरी जो मैं वैल्यू सोच पा रहा हूँ वो है कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस, कि हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हम असफलताओं से डिगे ना और सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। सर तीसरी जो मैं वैल्यू सोच पा रहा हूँ वो है कि बिलीफ सिस्टम, जो खुद में और उन लोगों में जो हम पर भरोसा करते हैं उनको सही उनका भरोसा पूरा करने के लिए खुद में एक बिलीफ सिस्टम होना, सर वो भी एक सक्सेसफुल व्यक्ति की निशानी है। बस मैग्नेनिमिटी, ह्यूमिलिटी। जी सर। सर मुख्य 3 मुझे ये याद आए सर, बाकी और भी कुछ। मैग्नेनिमिटी, ह्यूमिलिटी तो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। ह्यूमिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल वर्चूज। जी सर। अच्छा, एक कारपोरेट हाउस भारत में ऐसा है कि जो ओरिजिनली तो भारतीय नहीं थे, पर उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है भारत को, और वो अपनी 66% इक्विटी जो है वो फिलांथ्रोपी समझते हैं ना, फिलांथ्रोपी में लगा देते हैं। वो कौन सा कारपोरेट हाउस है? सर मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है शायद टाटा जो नहीं, ग्रुप बिल्कुल है। श्योर हो जाओ, फिर वो टाटा ही है जी सर। जो 66% अपनी इक्विटी फिलांथ्रोपी में लगाते हैं अभी भी। अच्छा, ये बिल्किस बानो का केस क्यों हाईलाइट हुआ और सुप्रीम कोर्ट में अभी पीछे जजमेंट भी आई थी, वो क्या इशू है? सर बिल्किस बानो केस जो है वो गुजरात में जो उस समय गुजरात में जो राइट्स हुए थे उनसे रिलेटेड है। कब कि हुए थे राइट्स? सर मैं एग्जैक्ट अभी ईयर याद नहीं कर पा रहा हूँ, अराउंड 2003 शायद क्या से। नाम दिया गया था उस टाइम उनको? गोधरा राइट्स सर बोला ओके। गया था। सर उन राइट्स में बिल्किस बानो जो एक महिला थी उनके परिवार का 11 जो सर 11 पीपल के द्वारा उनके परिवार का मर्डर कर दिया गया था और उनके साथ भी रेप किया गया था। उससे रिलेटेड उन 11 कॉन्विक्ट्स को सज़ा दी गई थी महाराष्ट्र कोर्ट के द्वारा। तो सर रिसेंटली जब सुप्रीम कोर्ट ने रेमिशन लॉज दिए थे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लगभग 14 इयर्स का जो जेल टाइम है वो पूरा करना ज़रूरी है रेमिशन लेने के लिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले कॉन्विक्ट्स को। तो सर उससे रिलेटेड गुजरात गवर्नमेंट ने उन 11 कॉन्विक्ट्स को रेमिशन पॉलिसी के तहत। कन्विक्ट महाराष्ट्र की उसने कोर्ट ने किया और रेमिशन जो है वो गुजरात की कोर्ट में दिया। जी सर। सर इसी से रिलेटेड ये इशू था कि जो सुप्रीम कोर्ट था उनका कहना है कि गुजरात गवर्नमेंट ने महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट की पावर्स को असर्व करके डिसीजन दिया है। चलो, एक और चीज, एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स लेटेस्ट, सॉरी सर। इनकी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जिसके होते हुए जब फ्यूचर में वो आ जाएंगे तो फिर किसी टैंक की, किसी मिसाइल की, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एनर्जी यहाँ क्रिएट करो और सारी दुनिया में जहाँ जानी है उस एनर्जी, कंसनट्रेटेड एनर्जी को करके डिस्ट्रॉय कर दो। सुना इसके बारे में? सॉरी सर मैं अवेयर नहीं हूँ। अच्छा,
रेड सी में जो उत्पाद बचा रखा है हौती ने, उसकी जी सर। वजह से एक दूसरा रास्ता अडॉप्ट कर जी रहे हैं सर। लोग। वो रास्ता कितना उससे पहले रास्ते जो रेड सी सुएज कनाल वाला है, उस रास्ते से कितना लंबा है और कितने दिनों का फर्क पड़ता है? सर एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर वो जो रास्ता है वो केप ऑफ गुड गुड होप से होता हुआ जाता है। और सर उसमें अराउंड 1.5 मंथ जो है वो ज़्यादा लगते हैं। नहीं नहीं, 1.5 मंथ इतना, 10 दिन ज़्यादा लगते हैं उसमें। सॉरी सर, माफ़ी चाहता हूँ। आपने लंदन से बॉम्बे जाना हो जी सर। सुएज के रास्ते, जी सर। उसमें जितना टाइम लगता है, इससे इसमें वो 6-8 हज़ार किलोमीटर है, ये 12 लाख किलोमीटर है। जी सर। अच्छा, और इसमें क्या फिर हो गया, ज़्यादा टाइम लगता है, फिर क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? सर उससे जो फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और सर जो डिलीवरी टाइम्स है जो शिपमेंट्स का, उसका टाइमिंग भी सर बढ़ता जाता है और कॉस्ट जो है वो चलो बढ़ रहा है। ठीक है, जी सर। थैंक यू। गुड इवनिंग भुवन। गुड इवनिंग सर। आपकी हॉबीज़ का जिक्र नहीं हुआ। जी सर। आपने 2 हॉबीज़ मेंशन की हैं, क्या क्या की हैं? सर मैंने 3 हॉबीज़ मेंशन की हैं, जिसमें है एक इनकलकेटिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेट्स एंड वैल्यूज़ फ्रॉम सेल्फ हेल्प बुक्स, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एंड वाचिंग सिटकॉम्स सर। ये जो पहली आपकी हॉबी है, जी सर। कौन कौन से वैल्यूज़ आप अपनी पर्सनैलिटी में इनकलकेट कर चुके हैं और किस किताब से? सर मैंने रिसेंटली एक एटॉमिक हैबिट्स किताब पढ़ी थी बाय जेम्स क्लियर। और सर मैं भगवत गीता भी पढ़ता रहता हूँ सर। तो एटॉमिक हैबिट्स से सर मैंने जो चीज़ सीखी वो ये है कि हम टाइनी हैबिट्स को भी हमारी लाइफ में कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करके हमारी लाइफ की दिशा को बदल सकते हैं। और सर ये इस किताब का जो मेन आइडिया है वो ये है कि हम अगर 1% चेंज पर डे खुद में लाते हैं तो एक साल में लगभग हम 37% खुद की पर्सनैलिटी में चेंज करके खुद को बेहतर बना सकते हैं। और सर भगवत गीता में ब्रॉडर लाइफ लेसन्स जो हैं वो सीखे हैं सर। जो अगर आप मुझे आगे दे तो मैं 3 ब्रॉडर लेसन्स बताना चाहूँगा। सर पहला ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का जो वैल्यू है वो भगवत गीता बहुत अच्छे से समझाता है, जिसमें भगवत गीता में कहा गया है पॉइंट्स बता जी दीजिए सर। आप। सर दूसरी जो वैल्यू है वो है कि टॉलरेंस की वैल्यू, जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि अगर हम हमारे हम जी सर। और सर तीसरी वैल्यू जो मैंने सीखी है वो है कि अपनी ड्यूटीज़ को निष्ठापूर्वक पूरे करते रहना और रिवॉर्ड से अटैच नहीं होना। क्या क्या 1% आपने चेंज किया अपनी लाइफ में एटॉमिक हैबिट से? सर मैंने जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है ये उसी के बाद चालू किया था। और सर उसके बाद सर मैंने जो हेल्थ है मेरी उस पर थोड़ा ध्यान दे करके खुद को बेटर किया था। Okay, your third hobby is watching sitcoms. जी सर। Bifurcate this word and tell me the meaning. सर सिटकॉम्स का मतलब सिचुएशनल कॉमेडीज होता है सर। Okay, सिचुएशन yes, got it. Your optional is sociology, and you have done your bachelor's and master's in sociology as well. जी सर। And you have done your master's from सोशियोलॉजी from which college? नेताजी सुभाष चंद्र बोस It's in कॉलेज। Madhya Pradesh only. जी सर। Okay, what kind of social influence a sitcom can have on people? सर सिटकॉम्स जो हैं वो सोशल सटायर पे भी बेस्ड होती हैं, जो कई सोशल प्रॉब्लम्स को भी बताते हैं। सर रिसेंटली एक सिटकॉम ब्रॉडली सिटकॉम की कैटेगरी में एक शो आया था पंचायत जिसको कहते हैं। सर उसमें जो रूरल प्रॉब्लम्स हैं और रूरल जो सोशल सेटिंग है उससे रिलेटेड सर वो सिटकॉम था। उसमें सर जो कैरेक्टर्स हैं उनको कॉमेडिक डिलेमास में डाल के फिर उनका ऑप्टिमिज्म के साथ सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो सर मुझे लगता है कि सिटकॉम्स हमको ये सोचने पे मोटिवेट करते हैं कि किस तरीके से हम सोशल प्रॉब्लम्स का इनोवेटिव ढंग से सॉल्यूशन निकाल सकें। Okay. Ethnocentrism, are you aware of the term? जी सर। बताइए। सर एथनोसेंट्रिसिज्म वो विचारधारा है जिसमें ह्यूमंस को सेंट्रल मान करके जो है वर्क किया जाता है और ह्यूमंस को ऐसा माना जाता है कि ह्यूमंस के इंटरेस्ट के लिए बाकी स्पीशीज के इंटरेस्ट को सबड्यू किया जा सकता है। भुवन, लास्टली जी सर। इस पूरे कंप्लीट पैनल का जी सर। कुछ 3 या 4 पॉइंट्स में सोशियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस बताइए। सॉरी सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया। पूरे पैनल की सोशियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस बताइए। ऑब्जर्वर्स बताइए। सर पहला जो ऑब्जर्वेशन है जो इंटरव्यू है वो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है। और सोशियोलॉजी में मैक्स वेबर जो है वो ब्यूरोक्रेसी के बारे में थियरी देते हैं। तो प्रॉपर रूल्स बेस्ड इंटरव्यू हुआ है तो नंबर उसमें वन जी नंबर सर। सर सर दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है वो
सर सॉरी सर, मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ सर, दूसरी चीज़ एक ही सोच पा रहा All are male. See the surnames. हूँ। ओके सर, See the age. See the obesity. सॉरी सर, So many factors can be there. सॉरी सर, Thank you, Bhuvan. सर, थैंक यू सर। जी सर, ठीक है, लाओगे तो तुमको 5 नंबर ऐसे एक्स्ट्रा मिल जाएगा, समझ गए ना? जी सर, 5 नंबर ऐसे प्रैक्टिस कर लो उसका, कैसे रूम में घुसते हैं, ओके सर, ठीक है, और सबके साथ कैसे बात करते हैं, कैसे मुस्कुरा सकते हैं। यू हैव गुड स्माइल, जी सर, बढ़िया स्वस्थ दांत है तुम्हारा, ऊंचा नीचा भी नहीं है, खूब सुंदर दांत है, Thank you, एडवर्टीजमेंट के लायक, Thank ठीक you, है, sir. क्यों नहीं उसको यूज कर रहे हो, जी, ठीक sir. है। तो और उसके साथ सभी को एड्रेस करना। जी सर, जब आप क्वेश्चन का जवाब देते हो ना, तो यू हैव टू एंगेज द होल पैनल, जी, एक आदमी को, जी ठीक सर, है ना। आप अच्छे हो, एकदम बढ़िया कर सकते हो, जी थैंक यू है सर, ना। थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, उनको दूर कर लो, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। थैंक यू सर, इतनी चीज जान लो तुम, ठीक है। Thank you, sir. यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू नो द ट्रिक्स बेसिकली, जी, ठीक sir. है। तो पहला काम, And बिल्कुल हैप्पीनेस को परमिएट करो, जी सर, कॉन्फिडेंस को एक्सूड करो, जी सर, ठीक है, जी सर, और अपने आप को प्रेजेंट करो एज ए ऑफिसर, ओके सर, ठीक है, एज एन ऑफिसर। हम लोग क्या खोज रहे हैं? ऑफिसर। यू आर जी, नॉट sir. वांटिंग ए लेक्चरर, जी सर, ठीक है, ऑफिसर, ठीक है। नॉलेज का तुम्हारा टेस्ट हो चुका है, जी सर, तुम्हारा जो क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस थे, जी सर, एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस थे, जी सर, ठीक है, उन पर तुमको थोड़ा ध्यान देना होगा, जी सर, ठीक है ना। उनको जरूर थोड़ा देख लो, और उसको करने के लिए महत्वपूर्ण ये होगा, एक तरीका ये होगा कि आप इस तरह से 80-90 क्वेश्चन बना लो अपने डैप से, करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स में तुम सीधे तुम, सर, है ना, पास ऑन, दैट्स नॉट गुड, ओके सर, जी सर, इसका ये मतलब हुआ कि आपको करंट अफेयर्स में मेहनत करनी होगी। ओके सर, और कैसे करोगे? आप न्यूज़पेपर्स पढ़ो, जी सर, ठीक है, जी सर, पढ़ना शुरू कर दो, एडिटोरियल एंड ओपिनियन पेज जो होता है जरूर पढ़ लो। जी सर, उसके आधार पर, अपने डैप के आधार पर, अपने से सोच कर करके बुलेट पॉइंट्स बनाते जाओ, ओके ठीक है। 80-90 क्वेश्चन हो गए, हर के 3 बुलेट और टॉप मोस्ट जो है वो सबसे पहले निकालो, जी सर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साहब ने पूछा रनिंग एंड वॉकिंग में डिफरेंस, जी आप सर, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हो, जी सर, बेसिक प्रिंसिपल क्या है वॉकिंग का? कि पैर को फीट में टच जी करना। सर, आप जानते हो ना? जी सर, आप बताएंगे क्यों नहीं पता? सर वो थोड़ा नर्वसनेस के कारण skip एग्जैक्टली, तो जब आप लिखे रहोगे ना, जी सर, लिख के प्रैक्टिस किए रहोगे तो नहीं होगा, जी सर, ओके सर, ठीक है, जी सर, समझ गए। और बड़ा अच्छा हमारे मैनेजमेंट गुरु है साहब, ठीक है, उन्होंने जो बताया 8 वर्ड याद रखना। सॉरी सर, I am better than I think I am। ओके सर, और हमारे आर्मी की एक रेजिमेंट है, असम रेजिमेंट, उनका वार क्राई है तगड़ा रहो, जी सर, तगड़ा रहो, तगड़ा कैरी योर स्माइल विद यू वेर एवर यू गो। ओके सर, इसको हमेशा साथ रखो और हमेशा चिपकाए रखो, मतलब ओरिजिनल चिपकाए जी सर। रखो, मतलब पेस्ट वाली नहीं, दूसरी उसको हमेशा स्माइल करो, यू विल गेट स्माइल बैक, ओके। जी सर, स्माइल एंड स्माइल बैक, ओके, जी सर, ठीक है। और प्लस एनालिटिकल पार्ट यू हैव टू, सोशियोलॉजी में भी हर चीज में देखो, जी सर, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा। यहाँ बैठे हुए पूछ रहे कि सोशियोलॉजिकल प्रोफाइल बताओ, सीधे बता सकते हो ना, ये सब बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, जी सर, ठीक है, ऐसे नहीं, जी सर, whatever in the sociological terms, no? जी सर, इसने देखा ही नहीं सात तरफ, वो देखा ही उसी को देख के जवाब दे रहा है। जबकि वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये पैनल में जो बैठे हैं इनका सोशियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन क्या है। समझ लो। तो सबको देखो तो सही। नर्वस देखो तुम्हारा ये सारा रिफ्लेक्ट हो रहा है नर्वसनेस, सॉरी सर, ये सारा रिफ्लेक्ट हो रहा है तुम्हारा, थोड़ा नर्वस, जी सर, क्वेश्चन आप ठीक से नहीं सुन रहे हो, ठीक से पूरा क्वेश्चन सुनो, कॉन्फिडेंस आएगा तो सब कुछ आ जाएगा, जी सर, ठीक है ना। तुमको खोलने के लिए क्या है? कुछ नहीं, जी सर, फिर आएगा, यू आर वेरी यंग पर्सन, ओके सर, मेनी मोर अपॉर्चुनिटी, बट यदि नर्वस होगा तो 100% लूज हो। जी सर, अगर कॉन्फिडेंस है तो तुम 100% विन करोगे, क्या करोगे? कॉन्फिडेंस, जी सर, ठीक है ना। और उसके गुण हम लोगों ने बता दिए कैसे कर सकते हो, थैंक यू सर, ठीक है। एनीथिंग एल्स? बस 2 चीज़ें बोलनी है छोटी छोटी। जी सर, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक तो ये जो हाथ रखे हुए हैं ना उसमें पकड़ के रखे हैं, थोड़ा सा नॉर्मल रखिए, आप नॉर्मल कर लीजिए। दूसरा मैंने एक और देखा कि आप जो है ना अपने सलाइवा को अंदर कर रहे हैं कई बार, नर्वस नर्वसनेस कई बार सलाइवा अंदर कर रहे हैं। मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक बीइंग हाँ, नो तो वो बंद करो,
जी सर। पानी मांग सकते हो आप, पानी ऐसा नहीं है, लेकिन हालांकि ये पानी लेना, ये मत समझना कि नर्वसनेस का आपको प्यास लग सकती है, आपको एकदम से, कुछ लोगों को एकदम से गला सूख जाता है, जी सर। ऐसा नर्वस ब्रेकडाउन होता है कि गला, पानी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो आप जो बार बार जो अपना सलाइवा को अंदर कर रहे हो ना, जी सर। और दूसरा क्या नाम है, सोलंकी भाई, करंट अफेयर्स में तो आपको परफेक्शन करना ही है, जैसे हमने बताया। ओके सर। किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं मालूम, मतलब आप बिल्कुल बिल्कुल मतलब समझ में ही नहीं आ रहा करंट अफेयर कब है इंटरव्यू आपका? सर 2 फरवरी को। 2 फरवरी, तो बस करंट अफेयर जरा मशअप कर लो, बाकी पोटेंशियल अच्छा है। ऑल द बेस्ट। नो, करंट अफेयर्स के बारे में बस एक ऐड कर दूं मैं, जिस दिन इंटरव्यू है और उसके 2-3 दिन पहले तक न्यूज़पेपर्स को अच्छी तरह से पढ़कर उसको डैफ से रिलेट करो। हाँ, बहुत ज़रूरी है। आपके डैफ में सब्जेक्ट में हॉबीज से रिलेटेड कुछ आता है, उसको तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, ये इस एक गोल्डन रूल है आपके मेहनत को कम करने का। ओके सर। ठीक है, जी सर। ओके। आपको कुछ कुछ पूछना है? सवाल? नहीं सर। धन्यवाद। जी सर। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा करोगे, जी सर। बी कॉन्फिडेंट, जी सर। तैयारी कर लो, एकदम कर जाओ। जी सर। थैंक यू सर। ठीक। All the best. थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।